अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने 2 सूट जो कि मैंने बहुत ही लो प्राइस में बनाए हैं और सारी डिटेल बताऊंगी। कपड़ा कौन सा है, कहाँ से लिया और सिलाई होने के बाद आपको टोटली कितने का पड़ेगा। अच्छा, ये फैब्रिक विस्कोस लिनन का है और मैंने ये संडे बाज़ार से बाय किया था। 200 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे ये मिला था। टोटल मैंने ये लिया 4 गज़, 800 का मुझे ये कपड़ा मिला और 600 के मैंने ये पैचेस लिए और साथ में 1 गज़ मैंने बाजुओं के लिए लेस ली थी 600 के अंदर ही। ठीक है, तो मतलब टोटल 1400 रुपया मेरा लगा इस कपड़े के ऊपर। सिलाई करने वाली मैं खुद थी और पैचेस जो मैंने लगवाने थे वो मैंने अपने मामू से लगवा लिए थे, क्योंकि हम उन्हीं के पास जा रहे थे आउट ऑफ सिटी। तो मैं इसको लेती गई, अपने जितने भी मेरे पास सूट पड़े हुए थे वो सारे मैं ले गई। मैंने कहा मामू से लगवा लूँगी, पैसों की बचत हो जाएगी। और मामू बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा लगा के देते हैं। सो मैंने उनसे लगवा लिया। अब इस तरह से मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ 1400 में पड़ा, क्योंकि सिलाई करने वाली मैं खुद थी। सिलाई मैंने इसको कैसे किया, कटिंग। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि 4 गज़ में कैसे बन गया तुम्हारा। मेरी अच्छी खासी हाइट है और बाजू में इतने लंबे पहनती हूँ कि मेरे ना जो बाजू हैं वो हाथों के ऊपर गिरे, यानी कि इतने लंबे और खुले पहनती हूँ। लेकिन ये मेरे ना तकरीबन 2 इंच से छोटे बने थे, क्योंकि बन नहीं रहे थे। सो मैं इसके अंदर कोई और डिज़ाइनिंग करती, मैं थक गई थी। सो मैंने कहा छोड़ो, आगे चूड़ियाँ वगैरह पहन लेते हैं, खैर है। तो मैंने उसको लंबा नहीं किया। अच्छा, पैचेस का यहाँ पे देखें आप, इस तरह से कॉर्नर बन गया। बैक वाला जो है उसके ऊपर हमने ये फैशन पट्टी लगा के नीचे एचिंग वगैरह कर दी है। सामने हमने इसकी कटिंग करते हुए जब कपड़ा हमने बचाना था ट्राउज़र के लिए, तो हमने फ्रंट वाले में ये 2 कलियां डाल दी थी। ठीक है, दरमियान में हमने पैनल निकाल लिया, उसके ऊपर हमने इस तरह से पिंटेक्स डाल दिए और फिर बाकी का जो पैनल था साथ में हमने कलियां डालनी, ताकि हमारा ट्राउज़र में कोई वो रुमाली वगैरह ना डले, हमारा ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा बने। बॉक्स ट्राउज़र हमारा बना था, बहुत ही अच्छा। आई थिंक उसकी वीडियो मैं सही प्रॉपर में दिखाना भूल गई, शायद आगे दिखाऊँ। और उसके बाद हमने बाजू के अंदर इस तरह से पिंटेक्स डाले। अच्छा, ये जो कपड़ा है ये फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, डिज़ाइनर्स इसको यूज़ करते हैं। मैं तो आपको कहूँगी कि 100% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको यूज़ करें। फैब्रिक को मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि ये फैब्रिक जो है ना लिनन से ना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। लिनन जो है वो खुल जाती है, बाद में पहनने के बाद लटक जाती है, ढीली सी हो जाती है। ये फैब्रिक जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो हमें भी डिज़ाइनर्स को कॉपी करना चाहिए। ज़ाहिर बात, जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो हमें करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती मेरी है। पैचेस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से गडमट कर दिया कपड़े को। सो वो इस वजह से, क्योंकि मामू से मैंने बोला था कि आप कपड़े की कटिंग ना करें, क्योंकि वो कह रहे थे मैं पीछे से तुम्हें कर देता हूँ, काविया कर देती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि शायद मैं कपड़ा पीछे से ना हटाऊँ। लेकिन जब मैंने इसको सिलाई किया तो मुझे कपड़ा जो है वो फ्रंट पे अच्छा नहीं लग रहा था कि नीचे आए। तो मैंने कहा इस तरह से ना इसके सारी वो जो कटाव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये है मेरा दूसरा सूट जो है कोरियन रोज सिल्क। ये बहुत टाइम पहले, तकरीबन 4 साल पहले मैंने ये ख़रीदा था कपड़ा, और ये मुझे ना 1000 रुपये का सूट पड़ा था। अब तो ये बहुत महंगी हो गई है, मतलब लाइक 4-5 हज़ार से कम नहीं ये मिल रही। सो मैंने इसकी ना फ़्रॉक बनाई थी कुछ इस तरह की, सही है। अब मैंने इसको एक दफ़ा नहीं पहना था, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं थी। सो मैंने इसको पहना नहीं, पहने में अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने इसको रखा, बाद में ये इस्तेमाल में ही नहीं आई। अच्छा, पड़ी रही। सोचा पहले कि इसको ना मैं सेल कर देती हूँ, लेकिन ये सेल भी नहीं हो पाई। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ये पैचेस इसके ऊपर लगा लूँ, क्योंकि ये पैचेस मैंने संडे बाज़ार से बाई किए थे और एक आदमी लेके बैठा था, बहुत सारे पैचेस वहीं से मैंने निकाले थे। ये सारे पैचेस जो लगे हुए हैं बाजू के आगे दामन पर और ये आर्म होल से लेके नीचे चाक तक, ये सारे पैचेस जो हैं मुझे मिले थे 200 रुपये में, सिर्फ 200 रुपये में, सही है। ये ऊपर ट्राउज़र पड़ा मेरा। अब मैंने इसकी जब कटिंग की ना, तो मेरी कटिंग करने के बाद ना शर्ट की लेंथ नहीं बन रही थी, पूरी नहीं आ रही थी। तो अम्मी ने ऊपर ये डिज़ाइन बना के इसकी लेंथ को एक्सटेंड कर दिया। अब इसकी टोटल लेंथ जो है वो 39 है। मुझे काफ़ी लंबी मतलब शर्ट बनी है मेरी घुटनों से नीचे, तो मुझे पहने हुए बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि नीचे बॉक्स ट्राउज़र भी था। तो ये वाला एक पैच आगे की तरफ आ गया, इसके ऊपर हल्के से तारे भी लगे हुए। मुझे ये पैचेस मिल गए थे जो कि मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन माइंड में नहीं था कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। सो जब मैंने अपना दिमाग चलाया तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं उसको डाई करवा सकती हूँ। सो मैंने इसको डाई करवाया इसी कलर का। सो ये देखें कपड़ा कितना अच्छा है। तो जो लोग जानते हैं इस कपड़े को वो तो बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा होता है। सो मैंने फिर इसके ऊपर इस तरह से डाई करवा के ये पैचेस लगवा लिए, और ये पैचेस मुझे सिर्फ 200 रुपये में पड़े हैं। अब 1000 रुपये का मुझे ये कपड़ा मिला था। अब इसको मैंने डाई करवाया, तब मेरे लग गए थे
₹350 सही है डाई करवाने पे सारे कपड़े को। डाई करवाने के बाद फिर मैंने ये ऊपर लगवा लिए पैचेस ₹200 के, तो 1500 में तो मेरा ये सूट बन गया। अब सिलाई करने वाली मैं इसको खुद थी, सो उसमें भी थोड़ी आसानी ये हो जाती है ना कि आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, यानी कि ट्राउज़र थोड़े से छोटा भी हो गया खैर है, बाजू थोड़े से छोटे हो गए तो खैर है, तो आप अपने कंफर्ट जोन को देख के इसको बना सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया। अम्मी ने ये गला बना कर दिया, तो ये वाली पत्तियां जो है मैंने इसके अंदर से निकाल के यहाँ पर लगा ली, ताकि ये डिज़ाइन जो है ऐसे ही लगे जैसे बिल्कुल ही रेडीमेड है। मैंने इसको ऐसा बनाया। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को इसकी लुक कैसी लग रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था, पहना हुआ ज़बरदस्त। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन सोचा मैंने तो कैसा बने, तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है लुप्स और पॉपर लगाने का, वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर इस पर टच किसका दें। तो सोचा कि इस पैच के अंदर कॉपर कलर है, तो वो पड़ी हुई थी हमारे घर में ना डोरी पाइपिंग, तो उसका फैब्रिक निकाल के लेस का, तो उस फैब्रिक को फिर मोड़ के पॉपर टाइप बना के तो वो लगा लिया, और दो लूप्स इसी कपड़े के निकाल के। ट्राउज़र देखिए कितना खुला बन गया है। अब ट्राउज़र में भी नीचे जोड़ आ रहा था यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है, तो इस डिज़ाइन को मैंने बॉक्स बना दिया पिन प्लेट्स के साथ, पिन प्लेट्स के साथ बॉक्स बना दिया, और जोड़ के ऊपर मैंने लेस लगा दी। तो इस तरह से ये मेरा बॉक्स ट्राउज़र बन गया, और सूट भी बड़ा ही अच्छा बन गया था। खुशी होती है कि जब इतनी सस्ती चीज़ आप बना लें। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कभी इस तरह के कपड़े ट्राई किए हैं। और ये फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसको फेंकने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं कहाँ फेंकती, किसी को देने को भी दिल नहीं करता। एक दो से पूछा था कि आप पहन लो, अगर आप पहनो तो फिर मैं दूँ, तो उसने बोला कि नहीं मुझे इतना पसंद नहीं ये वो। तो शायद फिर दुख भी होता है ना कि हमने एक दफ़ा नहीं कोई चीज़ वेयर की और हम किसी को दें और वो ऐसी ही इसकी कदर नहीं करे, तो फिर दुख होता है। मैंने कहा नहीं बहन तुम रहने दो, मैं खुद ही इसका कुछ कर लूँगी। तो आफ्टर 4 ईयर्स इसको निकाल के देखे ना, 4 साल के बाद भी एक कपड़ा जिसको आपने इतना संभाल के नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अच्छा पड़ा है, तो मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है और अच्छा चल सकता है, तो उसको यूज़ करना चाहिए ना। अब इसको रीयूज़ भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब इसके ऊपर ग्रीन पैचेस हो गए हैं, और मूंगिया से ये कलर था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या कुछ समझने को मिला मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी इस तरह से कपड़े वगैरह बनाया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह के ड्रेसेस बनाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, पहले वाले कपड़ों को डाई वगैरह करवाने के बाद, क्योंकि मैंने ये किसी और से सीखा था। तो आप लोगों ने मेरे से क्या सीखा